गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज हमारा टॉपिक रहेगा एलजेब्रा। एंड जो एलजेब्रा है, अभी हम जो टॉपिक में देखेंगे एलजेब्रा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। एंड जो एलजेब्रा जो बेसिक है वो क्लास 6 एंड क्लास 9 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मींस जो ये वीडियो एलजेब्रा बेसिक इंफॉर्मेशन क्लास 6 एंड क्लास 9 दोनों के लिए। तो देखो एलजेब्रा का बेसिक क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं एलजेब्रा का मीन्स क्या होता है। देखो एलजेब्रा, जो एलजेब्रा होता है वो आपका कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म से मिलकर बना हुआ होता है। तो पहले हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म क्या होता है एंड वेरिएबल टर्म्स क्या होता है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है आपका, ए न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपका कांस्टेंट टर्म होता है। देखो क्या होता है कांस्टेंट टर्म, क्या होता है ए न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है आपको, वो कौन से टर्म होता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखना चाहे 2 हो गया, -6 हो गया, -10 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, -25 हो गया एंड सो ऑन etc। मींस कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो आपका कांस्टेंट टर्म होता है। एंड इसके बाद बात करता हूं वेरिएबल टर्म। आपका वेरिएबल टर्म क्या होता है, वेरिएबल टर्म होता है कौन, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू विथ एनी सिंबल, किसी भी सिंबल के साथ या किसी भी अल्फाबेट के साथ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है तो आपका वेरिएबल टर्म होगा। फॉर एग्जांपल देखो होता है क्या, पहले ए न्यूमेरिकल वैल्यू विथ एनी सिंबल। अगर किसी भी सिंबल के साथ या किसी भी अल्फाबेट के साथ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है तो वो आपका क्या होता है, वेरिएबल टर्म होता है। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहूं आपको यहाँ पे से -2x हो गया, यहाँ पे -2 तो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, x क्या है अल्फाबेट है। तो मींस या फिर सिंबल हो गया कोई भी, मींस किसी भी अल्फाबेट के साथ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है तो वो आपका क्या होता है, वेरिएबल टर्म होता है। नेक्स्ट देखता हूँ -p। -p तो क्या, आप -p को आप क्या राइट कर सकते हो, देखो -p है, आप बोलोगे सर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, बट इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है। -p को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाई p। तो -1 तो क्या हो गया न्यूमेरिकल, एंड ये क्या हो गया आपका सिंबल हो गया या अल्फाबेट हो गया। तो -p को क्या बोल सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई या फिर -1 मल्टीप्लाई p। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है एंड सिंबल भी है, तो आपका क्या वेरिएबल टर्म है। और देखो एग्जांपल इसके -10p 3x²। तो ये सब क्या आपके वेरिएबल टर्म होते हैं। मींस अब जो आपका एलजेब्रा किससे मिलकर बना होता है, आप जैसे ये कर दो -2x + 2, -2x + 2, ये आपका एलजेब्रा हो गया। अब यहाँ पे -2x तो क्या वेरिएबल, 2 क्या कांस्टेंट है। मींस कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म से मिलकर आपका एलजेब्रा बना है। तो एलजेब्रा में देखो क्या होता है, मैंने पहले आपको बताया कांस्टेंट टर्म क्या होता है, ए न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। फॉर एग्जांपल 2, -6, -10, 1, ये सब क्या आपके कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट बात करता हूं वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म में क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई भी आपको किसी भी अल्फाबेट के साथ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है तो आपका वेरिएबल टर्म होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे -2x की बात करते हैं, यहाँ पे -2 क्या आपका न्यूमेरिकल है एंड x क्या यहाँ पे अल्फाबेट है या फिर सिंबल बोल सकते हो आप कोई भी। तो -2x कैसा टर्म है, वेरिएबल टर्म है। नेक्स्ट -p हो गया, -p में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, -1। ये -p का मींस क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाई p। -1 को p से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया -p। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या -1 है एंड p क्या आपका अल्फाबेट है, या फिर -1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, p आपका सिंबल है कोई भी। तो -p कैसा टर्म हो गया, वेरिएबल टर्म। नेक्स्ट बात करते हैं -10p। -10 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, p आपका सिंबल है एंड 3x², 3 क्या यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड x² क्या आपका कोई भी सिंबल है या अल्फाबेट है। तो यहाँ पे 3x² कैसा टर्म होंगे, वेरिएबल टर्म। तो कौन से टर्म न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ओनली, एंड वेरिएबल टर्म क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू विद एनी सिंबल, तो आपका वेरिएबल टर्म होता है। नेक्स्ट देखो, एंड आपका एलजेब्रा क्या होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं 3x² + x + 10। अगर मैं बात करता हूं, ये कोई एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा आपको, यहाँ पे यहाँ पे इसमें वेरिएबल टर्म कौन कौन से हैं, वेरिएबल टर्म कौन कौन से हैं,
वेरिएबल टर्म्स है इसमें 3x² एंड 3x² एंड x, ये क्या आपके वेरिएबल टर्म्स है। बात करता हूं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म आपका 10, तो वेरिएबल हो गया। वेरिएबल टर्म एंड कांस्टेंट टर्म से मिलके बना हुआ वो होता है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड यहाँ पे 3x² प्लस x प्लस 10 में इसकी बात करता हूं तो 3x² एंड x ये दोनों तो क्या है, इसमें वेरिएबल टर्म्स है। एंड बात करता हूं 10 कैसा आपका कांस्टेंट टर्म है। तो मींस कांस्टेंट टर्म क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एंड वेरिएबल टर्म्स क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू विद एनी सिंबल। अगर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कोई सिंबल या कोई अल्फाबेट दे रखा है तो आपका वेरिएबल टर्म होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है। अब टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें कितने टाइप के होते हैं। इसके पहले मैं आपको एक बार लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। लाइक टर्म्स क्या होता है एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है। तो देखो सबसे पहले एक होता लाइक टर्म्स, एक होता अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स होता है सेम वेरिएबल नंबर। सेम वेरिएबल मींस जिनमें सेम सिंबल दे रखा हो, सेम अल्फाबेट दे रखा हो, वो आपके क्या होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, सेम वेरिएबल नंबर या सेम वेरिएबल टर्म। एंड ये क्या होता है, डिफरेंट। सेम वेरिएबल टर्म होते हैं वो आपके लाइक टर्म्स होते हैं। एंड जो डिफरेंट वेरिएबल टर्म्स होते हैं वो आपके अनलाइक टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ लाइक टर्म्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2x, इसमें वेरिएबल क्या है, 2x वेरिएबल टर्म है, इसमें सिंबल क्या x है। एंड जैसे मान लो इसका लाइक और आपके पास आ गया 3x आ गया, माइनस का 10x आ गया, सभी में x x x, तो तीनों क्या लाइक टर्म्स हो गए। नेक्स्ट और एक और एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो आपको यहाँ पे 3x² y आ गया। अब इसमें क्या x² y है। एंड नेक्स्ट मान लो आपको माइनस x² y आ गया, इसमें भी x² y है। एंड एक और जैसे इसका एग्जांपल -2x² y आ गया। तो तीनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। क्यों, इसमें x² y है, x² y है, x² y है, तो तीनों क्या लाइक टर्म्स होंगे। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनमें सेम वेरिएबल दे रखा हो वो आपके लाइक टर्म्स होते हैं, अदरवाइज अनलाइक टर्म्स होते हैं। अब अगर मैं अनलाइक टर्म्स की बात करता हूँ तो जैसे -10x और इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसमें तो x है, इसमें क्या x² y, तो दोनों के अनलाइक हो गए। तो लाइक में क्या होता है, सेम वेरिएबल होता है, अनलाइक में क्या होता है, डिफरेंट वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल से मैं अनलाइक की बात करता हूं, यहाँ पे 2x एंड -3y। अब इसमें x है, इसमें y है, तो दोनों क्या अनलाइक टर्म्स है, दोनों क्या अनलाइक टर्म्स है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इसको और एग्जांपल की, 3x² y 3y एंड 3z। यहाँ पे मान लो 4z दे दिया आपको, कुछ भी दे दिया, तो ये क्या होंगे, आपके अनलाइक टर्म्स होंगे। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनमें सेम वेरिएबल होता है। एंड अनलाइक क्या होते हैं, जिनमें सेम वेरिएबल नहीं होता है। लाइक टर्म्स होता है जिनमें सेम वेरिएबल दे रखा हो, जैसे 2x 3x -10x, तो तीनों कैसे टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। नेक्स्ट में इसकी बात करता हूँ, x² y है, x² y है, x² y है, एंड इनमें सेम वेरिएबल x² y, तो तीनों कैसे हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। अनलाइक की बात करता हूं, 2x है -3y, इसमें x है, इसमें y है, तो दोनों क्या अनलाइक टर्म्स होंगे। इसकी बात करता हूं 3x² y 3y 4z, तो इसमें देखो x² y है, इसमें y है, इसमें 4z है, तो ये तीनों कैसे है, अनलाइक टर्म्स है। अगर इन दो की कंपेयर करता हूं, x² y है एंड y है, तो दोनों भी क्या अनलाइक है। अगर इन दोनों कंपेरिजन करता हूं, दोनों भी अनलाइक है, क्योंकि इसमें y है, इसमें z है, डिफरेंट है, तो मींस ये कैसे होंगे, अनलाइक टर्म्स होंगे। नेक्स्ट देखो बात करते हैं हम, एक होता है डिग्री। देखो डिग्री क्या होती है अलजेब्रा में, डिग्री क्या होती है, डिग्री एंड एक होता है आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में आपको बताता हूं क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है जो आपको पूछा गया है, उसको जो आपको दे रखा है उसके अलावा जो उसका रिमेनिंग पार्ट उसका कोफिशिएंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं से 3x² प्लस y प्लस 2। अगर अब देखो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म्स है, वेरिएबल वेरिएबल यहाँ पर कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ 3x² है, ये टर्म है, इसको मैं क्या लिखता हूँ 3 × x × x।
राइट कर सकता हूँ 3 इंटू एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछूंगा, एक्स इंटू एक्स इसका कोफिशिएंट पूछा गया हो तो रिमेनिंग पार्ट कितना 3 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट की बात करते हैं तो इसका रिमेनिंग पार्ट कितना 3, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना आएगा 3। बात करता हूँ वाई, देखो वाई है, वाई को आप क्या राइट कर सकते हो 1 मल्टीप्लाई बाय वाई। तो इस y का आपको कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या आएगा 1, y का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1। तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या आ जाएगा, y का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 1। अगर मैं यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ना पूछ के ओनली एक्स का पूछ लिया जाए तो क्या आएगा, देखो इसको एक टर्म कितना है 3 इंटू एक्स है। अगर इस एक्स का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या आएगा 3x, रिमेनिंग बच रहा है 3x आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 3x, क्या आ जाएगा 3x। तो कोफिशिएंट क्लियर, कोफिशिएंट क्या आता है, जैसे ये टर्म दे रखा है इसमें आपको 3 का कोफिशिएंट पूछे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का पूछेगा 3 आएगा, एंड एक्स को ले रहे हैं यहाँ पे तो 3x बच गया 3x आ जाएगा। एंड यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, या 1 का कोफिशिएंट y है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, 2 क्या है कांस्टेंट टर्म है। देखो एक और एग्जांपल बता दूं मैं आपको कोफिशिएंट का, आपको दे रखा है 3x स्क्वायर वाई पी माइनस 2x एंड माइनस p प्लस 6। इसमें आपको कोफिशिएंट पूछा, इसमें टर्म कितने हैं 1 2 3 4 टर्म्स है। कितने टर्म्स है 4 टर्म्स। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं ओनली p का कोफिशिएंट पूछूंगा तो p को हटा दो, बाकी कितना बच गया 3x स्क्वायर वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ p क्या हो जाएगा, एंड इधर भी देखो p है, इस p का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस p है इसको मैं क्या ऐड कर सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाई p। इस टर्म को मैं क्या ऐड कर सकता हूँ -p है, -1 मल्टीप्लाई बाई p। तो अगर इस p का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो रिमेनिंग पार्ट कितना -1, तो इस p का कोफिशिएंट क्या होगा -1। बट अगर इस p का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो क्या आएगा 3x स्क्वायर वाई, क्या आएगा 3x स्क्वायर वाई। तो देखो इस p का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, इस p का कोफिशिएंट कितना आएगा 3x स्क्वायर वाई। एंड अगर मान लो y एंड p का कोफिशिएंट पूछा जाए, y एंड p का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। एंड मान लो x स्क्वायर कोफिशिएंट पूछे तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस x स्क्वायर कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो कितना आ गया 3yp। एंड इस x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, इस x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -2, क्योंकि -2x है, इसको मैं क्या ऐड कर सकता हूँ -2 मल्टीप्लाई x। तो इस x का कोफिशिएंट पूछा गया तो बाकी कितना बच गया रिमेनिंग पार्ट -2। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -2। कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। कोफिशिएंट ऑफ p क्या आ जाएगा -1। कोफिशिएंट ऑफ p कितना आ जाएगा आपका -1। यहाँ पर कोफिशिएंट क्लियर। एंड 6 क्या कांस्टेंट टर्म है, मींस जो भी टर्म है उसका कोफिशिएंट पूछा जाता है उसको हटा के बाकी जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो उसका कोफिशिएंट होगा। मींस जैसे मैं इसको इस टर्म को देखो, इधर ये 3x स्क्वायर वाई पी है, इसको 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू पी आप राइट कर सकते हो। p का कोफिशिएंट पूछता तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई, y का पूछा तो 3x स्क्वायर p। मींस जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको रिमूव कर दो, बाकी रिमेनिंग पार्ट उसका कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3yp। x स्क्वायर पूछा, x स्क्वायर को रिमूव कर दो, बाकी कितना हो जाएगा 3yp, इसका x स्क्वायर कोफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री। देखो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है किसी भी टर्म का मैक्सिमम एक्सपोनेंट। मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ एनी टर्म कॉल्ड डिग्री। मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ एनी टर्म, किसी भी टर्म का मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा वो आपका क्या होगा डिग्री होगा।
फॉर एग्जाम्पल में बात करता हूं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 3x², हाँ, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल टर्म, सॉरी, ऑफ एनी वेरिएबल टर्म। किसी भी वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा वो आपका डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3x² प्लस 2p प्लस 6 है। इसमें 2p एक वेरिएबल टर्म है एंड एक वेरिएबल टर्म है। अब इसमें देखो मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना 2 है, कितना है 2 है, एंड इसमें कितना है 1 है। बट डिग्री क्या होगी, जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो डिग्री होगी, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी 2। इसकी डिग्री कितनी होगी 2। एंड नेक्स्ट देखो और एक और एग्जांपल में देखते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है 3x² y प्लस y माइनस 6। इसकी बात करते हैं तो आपको डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल टर्म। किसी भी वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है वो उसका डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल इसमें बात करते हैं यहाँ पे 3x² y प्लस y माइनस 6, ये आपका वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल है। इसका डिग्री कितना, देखो x² 1 तो ही हो गया एंड y का 1 है। देखो y है तो y को आप क्या राइट कर सकते हो, ऐसे भी राइट कर सकते हो, y की डिग्री 1। तो x की डिग्री 2 है एंड y की 1 है, तो टोटल कितनी होगी, इस टर्म की डिग्री कितनी हो जाएगी 3। इस टर्म की कितनी ओनली 1 है। y अकेला y राइट कर दो या y की पावर 1 कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे इसका डिग्री कितना आ जाएगा, मैक्सिमम कितना 3 है, तो इसका डिग्री कितना आएगा, डिग्री इज 3। मैं देखो डिग्री क्या होता है, किसी भी मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल टर्म, किसी भी वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है वो ही उसका डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3x² प्लस 2p प्लस 6, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है एंड यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 2 है, इसकी कितनी है, p की पावर 1 है, तो मैक्सिमम कितना 2 है, तो डिग्री कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे देखो 3x² y प्लस y माइनस 6 है, यहाँ पे कितना x² की 2 डिग्री है, इसकी 1 डिग्री, टोटल कितनी पावर होगी 3 होगी एंड यहाँ पे y की 1 है, तो मैक्सिमम कितना 3 है, तो इसका डिग्री कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जब मुझे नेक्स्ट दे रखा आपको x² y z p प्लस 2p³ प्लस x² y, इसकी बात करते हैं। इसका आपको डिग्री बताना है, तो वेरिएबल टर्म है, ये भी वेरिएबल टर्म, ये भी वेरिएबल टर्म, तीनों में चेक कर लेते हैं। ये तीनों क्या है, वेरिएबल टर्म है। इसमें देखो यहाँ पे कितनी x की पावर 2, y की पावर 1, z की पावर 1, p की पावर 1, तो कितने हो गए 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, कितनी डिग्री होगी इसकी 5 होगी। इसकी बात करते हैं p³ है तो कितना 3 है। इसकी बात करते हैं x² 1 2 तो इसकी होगी एंड y की 1 होगी, टोटल कितनी होगी 3 होगी, तो मैक्सिमम कितनी 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 5। देखो एक बार फिर से समझाता हूं आपका, जो वेरिएबल टर्म होता है मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल टर्म, किसी भी वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा वो उसका डिग्री होगा। देखो एक और समझाता हूं, आपको दे दिया जैसे यहाँ पे माइनस x² yp प्लस x² y² z² माइनस 6, इसका डिग्री बताना है। ये तो एक्सपोनेंट है, सॉरी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं है, डिग्री देखना ओनली वेरिएबल टर्म को चेक करना है। ये वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल टर्म्स है, तो ये वेरिएबल टर्म से इसमें देखो x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, p की पावर 1 है, टोटल कितना हो गया 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, टोटल कितना हो गया इसका पावर 4 हो गया। इसकी बात करते हैं 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, इसका कितना टोटल 6 है, इसका डिग्री कितना 6 है एंड ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे डिग्री क्या आ जाएगा, इसका डिग्री कितना आ जाएगा 6 इज डिग्री, तो इसका डिग्री कितना आएगा, डिग्री इज 6, इसका डिग्री कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। देखो डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल टर्म, किसी वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट होता है वो आपका डिग्री होता है। यहाँ पे ये कांस्टेंट, वो ये वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है। इसमें बात करते हैं x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, p की पावर 1 है, तो टोटल कितना हो गया पावर 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4,
टोटल पावर कितना हो गया 4। इसकी बात करता हूँ पावर 2 प्लस पावर 2 प्लस पावर 2, टोटल 6 हो गया। एंड यहाँ पे डिग्री मैक्सिमम कितना 6 है, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है 6 है, तो यहाँ पे डिग्री इज 6। तो इस जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका डिग्री कितना आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट देखो बात करता हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक आपका टर्म्स के अकॉर्डिंग होता है, एक तो टर्म्स के अकॉर्डिंग होता है और एक होता है आपका डिग्री के अकॉर्डिंग। देखो टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें 1 टर्म होता है मोनोमियल, 2 टर्म्स होता है बाइनोमियल, 3 टर्म्स होता है ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स होता है 4 टर्म्स पॉलिनोमियल। एंड डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसमें 1 टर्म होता है, सॉरी जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 होती है वो आपका लीनियर होता है, 2 होती है डिग्री वो आपका क्वाड्रेटिक होता है, 3 होती है वो आपका सॉरी 1 जिसकी 1 डिग्री होती है वो आपका, जिसमें 1 डिग्री होती है वो आपका होता है लीनियर, जिसमें डिग्री 2 होती है वो आपका होता है क्वाड्रेटिक, एंड जिसमें डिग्री 3 होती है वो होता है आपका क्यूबिक, एंड जिसमें डिग्री 4 होती है वो आपका बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो अभी हम देखेंगे ओनली टर्म्स के अकॉर्डिंग, जैसे जिसमें ओनली 1 टर्म होता है, एक तो होता है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है ओनली 1 टर्म। एक होता है आपका बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होता है 2 टर्म होते हैं। एक होता है आपका ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल क्या होता है 3 टर्म्स होते हैं। एक होता है आपका ट्राइनोमियल 4 टर्म पॉलिनोमियल। इसमें कितने होते हैं 4 टर्म्स होते हैं। देखो क्या होता है मोनोमियल क्या होता है, इसमें ओनली 1 टर्म होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे दिया, इधर मैं एग्जांपल देता हूं उसके, जैसे एक तो 3x हो गया, ओनली 1 टर्म है, ये क्या आपका मोनोमियल है। या फिर मान लो आपको जैसे एक दे दिया 5x दे दिया, ये 3x है 5x है 2p हो गया, इसमें 1 टर्म है, 1 टर्म है, ये सब क्या है मोनोमियल के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करता हूँ बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है 2 टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल में बात करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ 2x प्लस 2 आ गया, इसमें कितने 2 टर्म्स है, तो ये आपका बाइनोमियल है। एक और इसके एग्जांपल की बात करता हूँ 2p माइनस वाई, इसमें भी कितने 2 टर्म है, तो ये भी आपका क्या बाइनोमियल है। मींस मोनोमियल में ओनली 1 टर्म होता है, जैसे एक एग्जांपल में नहीं दे दिया, एक एग्जांपल दे दिया, एक एग्जांपल दे दिया, ये सब किसके एग्जांपल है मोनोमियल के। मोनोमियल में ओनली 1 टर्म होता है, बाइनोमियल में आपके 2 टर्म्स होते हैं, एंड जो आपका ट्राइनोमियल होता है उसमें 3 टर्म्स होते हैं। ट्राइनोमियल के एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो 2x प्लस p प्लस z, 1 2 3 टर्म्स है, तो ये क्या आपका ट्राइनोमियल है। देखो इसका एक और एग्जांपल की बात करता हूं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ये भी क्या आपका ट्राइनोमियल है, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं वो आपका ट्राइनोमियल होता है, एंड 4 टर्म्स पॉलिनोमियल का जिसमें 4 टर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6p प्लस 6, 1 2 3 4 टर्म्स है, ये आपका 4 टर्म्स पॉलिनोमियल है। आपको इतना ध्यान रखना है, जिसमें ओनली 1 टर्म होता है मोनोमियल, 2 टर्म्स होते हैं बाइनोमियल, 3 टर्म्स होते हैं ट्राइनोमियल, एंड 4 टर्म्स होते हैं वो 4 टर्म्स पॉलिनोमियल होता है। जिसमें 4 टर्म्स होते हैं क्या होता है 4 टर्म्स पॉलिनोमियल। मींस 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, एंड 4 टर्म्स होते हैं 4 टर्म्स पॉलिनोमियल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। टर्म्स के अकॉर्डिंग 4 टाइप टर्म्स के अकॉर्डिंग मेनी टाइप्स के होते हैं, बट आपको ध्यान रखना है मोनोमियल क्या होता है, आपको इतना ही रखना है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड एक आपका 4 टर्म्स पॉलिनोमियल। अब जिसमें 5 टर्म्स आते हैं उसको 5 टर्म्स पॉलिनोमियल कह सकते हो, 6 टर्म्स आते हैं 6 टर्म्स पॉलिनोमियल कह सकते हो, 7 टर्म्स आते हैं 7 टर्म्स पॉलिनोमियल कह सकते हो। नेक्स्ट एंड सो चलता जाएगा, बट आपको ये इंपॉर्टेंट है मोनोमियल ओनली 1 टर्म, बाइनोमियल ओनली 2 टर्म, ट्राइनोमियल ओनली 3 टर्म्स, एंड 4 टर्म्स पॉलिनोमियल मींस ओनली 4 टर्म्स होते हैं। नेक्स्ट देखो जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। अब देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड ये दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, 6 से 9 दोनों क्लास के लिए आता है। तो पहले मैं बात करता हूं एडिशन की। देखो एडिशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है,
देखो एडिशन के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, एडिशन लाइक में ओनली लाइक ही ऐड होगा, लाइक में ओनली लाइक ही ऐड होगा। फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है, जैसे आपको दे दिया ऐड 2x एंड 3x, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो 2x एंड 3x दोनों कैसे टर्म्स है, लाइक टर्म्स, क्योंकि x वेरिएबल x से दोनों में सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका सम कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल से ऐड करो, बाकी x का आपको ध्यान रखना है, लाइक में ओनली लाइक टर्म्स ही ऐड होगा, इतना आपको ध्यान रखना है, लाइक में ओनली लाइक टर्म्स ही ऐड होगा। एंड देखो नेक्स्ट देखते हैं, आपको दे दिया एक और एग्जांपल, ऐड 4x स्क्वायर प्लस 3x, 4x स्क्वायर एंड 3x, इन दोनों को ऐड करना है। तो इसमें क्या x स्क्वायर, इसमें x है, तो दोनों में सेम वेरिएबल नहीं है, तो इनका सम क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 3x, ऐड नहीं हो गए। आपको ध्यान ही रखना है, लाइक में ओनली लाइक ही ऐड होगा, लाइक में ओनली लाइक टर्म्स ही ऐड होगा। और देखो आपको दे दिया ऐड 2x प्लस 6 एंड 3x प्लस y, इन दोनों क्या करना है, ऐड करना है। 2x प्लस 6 एंड 3x प्लस y, इन दोनों को ऐड करना, तो आप कैसे करोगे, 2x प्लस 6 प्लस 3x प्लस y। तो देखो ये 2x है 3x है, दोनों लाइक टर्म है, तो 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x प्लस 6 का 6 एंड प्लस y का y, ये इसका सम आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2x और 3x दोनों क्या लाइक टर्म्स, इसलिए दोनों ऐड हो गए। तो 2x प्लस 6 प्लस 3x प्लस y, मैंने दोनों टर्म्स को ऐड किया, तो कितना हो गया, 2x प्लस 3x लाइक टर्म है 5x एंड y का y 6 का 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 एंड 3x स्क्वायर प्लस 6, इनको ऐड करना है। तो आपको ध्यान रखना, लाइक टर्म में ओनली लाइक टर्म ही ऐड होता है। तो जब उनको ऐड करना तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6। तो देखो x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। x स्क्वायर ये 1x स्क्वायर है एंड 3x स्क्वायर है, कितना हो गया टोटल 4x स्क्वायर माइनस का 6x। अब यहाँ पे x के लाइक कोई भी टर्म नहीं है, तो ऐसे कैसे रहेगा, माइनस 6x प्लस का 10 प्लस का कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड होता है, तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका प्लस 16, इसका सम आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, जैसे और आपको एडिशन दे रखा है, अगर 3 टर्म्स को ऐड करना हो एक साथ, जैसे आपको दे रखा है ऐड 3x स्क्वायर प्लस 6 4x प्लस 9 एंड x स्क्वायर माइनस 6, इनको ऐड करना तो कैसे करेंगे हम, क्या देगा, 3x स्क्वायर प्लस 6 4x प्लस 9 एंड x स्क्वायर माइनस 6, इनको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x प्लस 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6। देखो x स्क्वायर लाइक टर्म इसमें है, यस ये x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर टोटल कितना हो गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर एंड ये प्लस का 4x, ऐसे कैसे, क्योंकि इसके लाइक तो कोई इसमें टर्म है नहीं। नेक्स्ट कितना 6 प्लस, देखो 6 ये प्लस का 6 से माइनस का 6 कैंसिल आउट हो गया, बाकी रिमेनिंग कितना बचा होगा प्लस 9, ये इसका सम आ जाएगा। तो आपको जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सम करना हो तो आपको क्या करना है, लाइक टर्म में ओनली लाइक टर्म्स को ही ऐड करना है, लाइक टर्म में ओनली लाइक टर्म को ही ऐड करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो और देखते हैं एडिशन में, एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। एडिशन में जैसे आपको दे रखा है ऐड 3x माइनस 2 4x स्क्वायर प्लस p एंड x स्क्वायर माइनस 6, इनको ऐड करना है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी हम ऐड करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो लाइक टर्म में ओनली लाइक टर्म ही ऐड होगा। तो यहाँ पे जो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 प्लस 4x स्क्वायर प्लस p एंड प्लस x स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पे कितना 3x है, x स्मॉल का टर्म है नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 3x का 3x माइनस 2
एंड माइनस 6 कितना हो गया -8, -2 प्लस -6 कितना हो गया -8। बात करता हूँ ये x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर आपका, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कुल मिला के ध्यान रखना है यहाँ पे x का लाइक टर्म कोई भी नहीं है, तो ऐसे कैसे आ गए 3x, -2 कांस्टेंट है और कौन सा कांस्टेंट है इसमें -6 है, तो दोनों ऐड हो गए, -2 प्लस -6 कितना हो गया -8। नेक्स्ट टाइम 4x स्क्वायर, x स्क्वायर है ये x स्क्वायर एक और, तो 4x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर टोटल कितना हो गया 5x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करता हूं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल क्या, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है सब्ट्रैक्ट 4x फ्रॉम 5x। सब्ट्रैक्ट 4x को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम 5x में से, तो आप क्या करोगे 5x माइनस 4x, दोनों लाइक है, x दोनों लाइक टर्म है, तो 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 1 एंड x का 1x बोल दो चाहे x बोल दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो सब्ट्रैक्शन में वो होता है लाइक में से लाइक ही सब्ट्रैक्ट होगा। देखो और देखो इस टाइप का एग्जांपल, एंड एक्चुअली मैं आपको पहले बता दूं वो होता क्या है, अगर बाहर ये माइनस दे रखा है, ये ब्रैकेट है 2x प्लस 6 है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का सिंबल है तो होगा क्या, अंदर के सभी सिंबल चेंज हो जाएंगे, मींस इनके जो भी जो सिंबल दे रखे हैं प्लस है प्लस है दोनों चेंज हो जाएंगे। या फिर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे बाहर माइनस दे रखा है, तो ये मल्टीप्लाई माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस का 2x है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2x एंड माइनस प्लस माइनस का 6, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। मींस ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस दे रखा है तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, चेंज क्यों हुए, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, एंड ब्रैकेट के बाद जो भी दे रखा है वो कंप्लीट पूरे से मल्टीप्लाई होता है। और देखो इस टाइप का एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपको बाहर माइनस दे दिया एंड अंदर कितना है 2x माइनस 6, अब क्या हो जाएगा, देखो पहले ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x एंड ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस का 6, तो कितना आ जाएगा -2x प्लस 6 आ जाएगा। मींस आपको ध्यान रखना है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस दे रखा है तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, चेंज क्यों होते हैं, देखो माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया, तो -2x प्लस 6 इसका सॉल्यूशन होगा। इस टाइप का देखो जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है सब्ट्रैक्ट x प्लस 2 फ्रॉम 2x प्लस 6, सब्ट्रैक्ट x प्लस 2, आपको चाहे ब्रैकेट नहीं लगाई दे रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सब्ट्रैक्ट x प्लस 2 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2x प्लस 6 से, 2x प्लस 6 से, तो ये 2x प्लस 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, x प्लस 2 को आप ब्रैकेट में रखना है। अगर आप ब्रैकेट में रखोगे तो आप क्या करोगे -x प्लस 2 कर दोगे डायरेक्ट, तो आपको गलत हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, देखो आप क्या करोगे ये ऐसे कर दोगे 2x प्लस 6 माइनस x प्लस 2, तो ये आपका मेथड गलत है। आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पूरे को ब्रैकेट में रखो, क्योंकि माइनस है तो भी इसके सिंबल चेंज होंगे, क्योंकि देखो माइनस इंटू प्लस माइनस x होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस का 2 होगा बट प्लस 2 हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इसको ब्रैकेट में लेना है माइनस ले रहे हो। अगर ओनली वन टर्म होता तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे 2 टर्म्स दे रखे हैं तो आपको ब्रैकेट में लेना होगा। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 6 माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 2, तो 2x और x दोनों लाइक टर्म है, 2x से मैंने 1x को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया x प्लस का 6 माइनस 2, तो कितना आ गया प्लस का 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई यहाँ पे 2 टर्म 3 टर्म दे रखे हैं तो आपको ऐसे जो भी मैंने आपको बताया था उस टाइप से नहीं करना, अगर उस टाइप से करोगे तो आपको गलत हो जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ इस टाइप का। देखो आपको दिया सब्ट्रैक्ट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 फ्रॉम 3x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10x है प्लस 6 है। सब्ट्रैक्ट करना है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 फ्रॉम 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 में से,
तो आप क्या करोगे, 3x² माइनस 10x+6 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 10x+6 सब्ट्रैक्ट, इसको पूरे को ब्रैकेट में रखो, x² माइनस 6x+2। तो ये तो देखो ऐसे कैसे आ जाएगा, 3x² माइनस 10x+6, बाहर माइनस का सिंबल दे रखा है, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गया माइनस x² एंड माइनस माइनस प्लस 6x एंड माइनस प्लस -2। यहाँ पे देखो x² लाइक टर्म है, यस ये x², ये x², ये 3x² है और ये 1x² है, 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 एंड x² का x²। नेक्स्ट बात करते हैं, ये -10x है, ये 6x है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो माइनस का 10 बड़ा होता है प्लस का 6, माइनस का 10 प्लस 6 कितना हो गया, माइनस का 4 एंड x का x। नेक्स्ट देखो कौन सी टर्म, 6 -2 कितना आ गया आपका, +4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, लाइक में लाइक ही ऐड होता है एंड लाइक से लाइक ही सब्ट्रैक्ट होता है। देखो एक और एग्जांपल हो जाता है सब्ट्रैक्ट का, ये देखो आपको क्या देगा, सब्ट्रैक्ट x² माइनस 6x+2 फ्रॉम 3x² माइनस 10x+6, मींस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना 3x² माइनस 10x+6 माइनस x² माइनस 6x+2, तो 3x² माइनस 10x+6, ये बाहर माइनस का सिंबल माइनस प्लस माइनस x² माइनस माइनस प्लस का 6x माइनस प्लस माइनस का 2, तो 3x² है एंड 1x² है, तो 3x² से 1x² को सब्ट्रैक्ट किया तो 2x² माइनस का 10x है, ये 6x दोनों लाइक टर्म है, तो माइनस का 10 प्लस का 6 कितना हो गया, माइनस का 4x एंड 6 - 2 कितना आ गया 4, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इस टाइप का, सब्ट्रैक्ट x+6 फ्रॉम x² माइनस 6x+7। तो जो क्या करेंगे, आपको सब्ट्रैक्ट करना है x+6 को फ्रॉम x² माइनस 6x+7 से, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 6x+7, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, x+6 को। ये आपको ब्रैकेट में रखना है, अगर 1 टर्म से ज्यादा टर्म दे रखे तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा x² माइनस 6x+7 माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 6। अब आपको लाइक से लाइक को सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी से किसे x² का लाइक टर्म, इसमें कोई भी x² वाला टर्म नहीं रहेगा, तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा x² माइनस का 6x, इसके लाइक टर्म x, तो माइनस का 6 और माइनस का 1x, तो कितना हो गया -7x, कौन से टर्म 7 माइनस 6 कितना आ गया +1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आज हमने जो आपका एलजेब्रा था, एलजेब्रा का बेसिक पार्ट पढ़ा है, उसमें क्या था, अभी इसमें इसका मल्टीप्लेक्शन एंड डिवीजन नहीं करना है, तो अभी जो आपको नेक्स्ट होगा उसमें आपको इसका मल्टीप्लेक्शन एंड डिवाइड में समझा दूंगा, जो दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा अभी आपको सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जो एलजेब्रा होता है कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल टर्म क्या होता है वो आपको देखना है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं वो देखना है, एंड इसके अलावा डिग्री एंड कोएफिशिएंट हो गया वो आपको देखना है, एंड जिसमें 1 टर्म होता है मोनोमियल, 2 टर्म्स होता है बाइनोमियल, 3 टर्म्स होता है ट्राइनोमियल एंड 4 टर्म्स होता है वो आपका क्या होता है 4 टर्म्स पॉलिनोमियल, 5 टर्म पॉलिनोमियल हो जाएगा। एंड डिग्री के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया नहीं अभी। एंड फिर हमने एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इन दोनों में क्या है कि एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल है उसमें भी क्या होगा, लाइक में लाइक ही ऐड होगा, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में लाइक से लाइक ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये आपको क्लियर करना है। इसके बाद जो कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बारे में कल देखेंगे। ओके।